हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये काफ़ी हो सकता है आपसे काफ़ी समय से अलग हैं, नो कांटेक्ट लंबा चला है, और कुछ है जो ये समझना चाहते हैं। ऐसा है कि इनको लगता है कि आपको ये ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं, ये समझ नहीं पाते कि आप आखिर चाहते क्या हैं। तो ये ऐसा है कि अब आपको समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, और ये ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, और ये इंसान फ्यूचर की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को ये आगे अब ले जाना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है फ्यूचर की कभी बात ही नहीं हुई, अब ऐसा है कि फ्यूचर के बारे में ही ये सोच रहे हैं। और हो सकता है गाइस पास्ट में कुछ गलतफहमियां भी रही आप दोनों के बीच, उसको भी अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों अलग भी हुए, या फिर कुछ बातें ऐसी हो गई जिसका आपको बुरा लग गया या उनको बुरा लग गया, तो आपने भी अलग हो जाने का फैसला किया। तो जो कुछ भी पास्ट में आप दोनों के बीच हुआ है, क्या हुआ है आपको पता होगा, उसको अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। उस चीज़ को लेकर ये बैठना नहीं चाहते, उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, और इस रिश्ते को अब वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो यह न्यू बिगनिंग तो दिखाई दे ही रही है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है ये इंसान आपकी तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन वाली बात नहीं है गाइस, ऐसा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपका साथ अब इनको चाहिए, आपसे अलग नहीं रहना चाहते। बहुत ज़्यादा प्यार भी है इनके दिल में, अब अपनी फीलिंग भी आपको बताना चाहते हैं। तो ऐसा है, कोई लालच है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ये इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं गाइस, पैसों पर इनका पूरा ध्यान था, परिवार को प्रायोरिटी देते रहे, काम को महत्व देते थे, लेकिन आपको महत्व नहीं देते थे। अब ऐसा है कि इमोशनल दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसीलिए सबसे पहली याद आप ही की आई है। अभी परिवार, थर्ड पार्टी हो, जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और काम भी है, जो भी था जिसके पीछे ये भागते रहते थे, अभी वैसा कुछ भी नहीं है। अभी इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, आपको लेकर इमोशनल भी हैं। पहले ऐसा था गाइस कि ये सिर्फ अपना फ़ायदा ही देख रहे थे, हर तरफ से इनका फ़ायदा ही होना चाहिए, और जहाँ फ़ायदा मिलता है ये वहाँ जाते। ये पहले इनका ऐसा हाल था। अब इनको ऐसा लगता है कि जो पैसा है, रुपया है, ये प्रॉपर्टी बनाना है, तो ये सब तो बाद में भी मिल सकता है, लेकिन सच्चा जीवन साथी तो बार बार नहीं आएगा लाइफ में। और आप वो इंसान है जो इनकी लाइफ में आए, और आप ऐसे इंसान जैसे इंसान की तलाश इनको हमेशा से थी, आप वही मिले इनको, लेकिन इन्होंने क्या कदर नहीं की। अब इनको आपसे अलग होकर समझ में आ रहा है कि आप जैसा इंसान लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समझने वाला इंसान, प्यार देने वाला, केयर करने वाला, और हर मुश्किल में साथ खड़े रहने वाला। तो अब इसीलिए इनको आप चाहिए। बाकी चीज़ तो ये बाद में भी बना लेंगे, पैसा है, प्रॉपर्टी, सब बाद में भी मिल जाएगा, ऐसा इनको लगता है। और इसीलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुश्किलें हैं, परेशानियां रही हैं, या जो भी गलतफहमियां हैं, इन सबको ये दूर करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। और जो भी आपके मन में सवाल है, आप इनसे उसका जवाब ले सकते हैं। अब ये तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए भी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। और वही है कि सारी समस्याओं को हल करके आप दोनों को एक हो जाना है, ये इन्होंने सोच लिया है। और परिवार, पैसा, इन सब के पीछे ये भागेगा। इस तो इनको समझ में आया कि पैसा भी इन्होंने कमाया, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया, परिवार भी इनके साथ रहा, लेकिन वो इंसान तो इनके साथ नहीं था जो इनको ऐसा है कि हमेशा से प्यार देता रहा है, जो इनको समझता रहा है। वो इंसान ही इनके साथ नहीं था। और जो भी लोग इनके साथ रहे, सब अपने अपने मतलब से ही इनके साथ रहे, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो। वहाँ हर कोई अपना फ़ायदा देखा है, इनसे हर कोई अपना मतलब निकालना चाहा है और निकाला भी है। तो इसीलिए समझ पाए कि भाई प्यार करने वाला इंसान होना भी ज़रूरी है लाइफ में। और आपका वही था कि कोई लालच नहीं था, अनकंडीशनल लव आपका रहा है। इसीलिए ये समझ गए कि चाहे परिवार के भी साथ अगर हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ हैं, कोई भी रोमांटिक पार्टनर है, दोस्त यार है, जो भी यहाँ थर्ड पार्टी हैं, उन लोगों के साथ भले ही अभी होंगे ये, लेकिन फिर भी वहाँ से निकल कर अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग भी आपके रिश्ते का विरोध कर रहे थे, वो इनके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके रिश्ते के लिए वो तैयार नहीं थे, आपके लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो उन लोगों का विरोध करने को भी अब ये तैयार हैं। क्योंकि ये समझ पा रहे हैं गाइस, भले ही वो परिवार है, लेकिन वहाँ पर वैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है जैसे आप रहे हैं। इसीलिए अब ये सबका विरोध करके इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अब इनको यही लगता है गाइस कि पास्ट में तो इन्होंने आपका सपोर्ट किया नहीं, अब ये आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका साथ ये पूरी तरह से देना चाहते हैं।
अब यहाँ पर यह है गाइस कि इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है 1 वीक में। यहाँ पर इनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आता है, क्योंकि किसी भी तरह से आपसे बात करके जो भी समस्या है उसको हल करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर ये स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये डर भी रहे हैं। पास में जो कुछ आपके साथ इन्होंने किया है उसके लिए डर भी है भाई। तो इसलिए क्या है, यह अपने आप को पहले समझा भी रहे हैं, मजबूत भी बना रहे हैं कि भाई किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ना ही है। तो फिर कब तक डरते रहेंगे? अभी तक तो डर की ही वजह से आपकी तरफ ये नहीं बढ़े हैं। इसीलिए यहाँ पर अब इनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। खुद को ये समझा रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना होगा, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये समझ गए कि आप तो कोई प्रयास अब करोगे नहीं, पहले कर चुके हो, तो अब तो करने वाले हो नहीं कोई प्रयास, तो इन्हीं को करना पड़ेगा। अब इनकी बारी है। तो ये डरते रहेंगे तो फिर कब तक ऐसा ही बैठे रहेंगे, और ये रिश्ता कब तक ऐसा ही चलता रहेगा कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अब ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये यही सोचते हैं गाइस कि जब आपका साथ देना चाहिए था तब तो ये आपसे दूर भाग रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे घमंड में आकर। तो अब ऐसा हुआ कि अपने फ़ायदे के चक्कर में भी आपसे दूर भागे, जहाँ फ़ायदा था वहाँ चले गए। और फ़ायदे के चक्कर में ऐसा हुआ कि अच्छा खासा इंसान भी चला गया लाइफ से, और जो कुछ हासिल भी हुआ तो उसमें ये खुश नहीं हैं। इसीलिए इनको आपकी ज़रूरत है, आपके साथ ये खुश रह पाते हैं, आप इनको समझ पाते हैं, वही सब इनके लिए काफ़ी है। और आप इनकी लाइफ में नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं है। ये इस चीज़ को समझ गए, चाहे ये कितना भी पैसा कमा ले, कितने भी लोगों की भीड़ में रहे, ये खुश नहीं रह सकते। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपको तकलीफ़ देकर ये अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए आगे तो बढ़ गए, लेकिन जो आपको तकलीफ़ दी वही कारण है कि अब इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है कि सब कुछ हासिल करके भी ये खुश नहीं रह पाते। कितने भी लोग इनके साथ हैं वो उनके साथ खुश नहीं रह पाते, और जो भी मिल रहे हैं मतलब ही लोग ही हैं। कुछ समय जो इनका साथ दे भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना मतलब निकाल रहे हैं। तो ये समझ पा रहे हैं कि जैसे आपके साथ किए हैं, इसीलिए उसकी सज़ा इनको मिल रही है कि ये अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करके भी आज दुखी हैं। अब ऐसी एनर्जी है गाइस इनकी जहाँ पर ये आपको कुछ देना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपके साथ ऐसा है कि चाह रहे हैं कि जस्टिस हो, जहाँ पर ये चाह रहे हैं अब आप दुखी ना रहें, जहाँ पर ये चाहते हैं आपका साथ देना। तो जो कुछ पास्ट में नहीं किया अब ये आपके लिए करना भी चाह रहे हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं और आपका साथ देना चाहते हैं हर परिस्थिति में। और आपकी बात करें गाइस तो आप कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में आगे की तरफ देखने लगे हैं। आपने कोई निर्णय ले लिया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ये भी हो सकता है आप भी चाहते हैं इनके साथ कि रियूनाइट आप हो जाएं। लेकिन वही है कि जब इनका रवैया आपको याद आता है तो आपको लगता है कि ऐसे इंसान से दूर रहने में ही भलाई है। और आपका ये भी है गाइस कि अब आप हर्ट नहीं होना चाहते। आपको ये लगता है कि ये इंसान आएंगे फिर वही इनका हाल रहेगा, फिर कहीं ये फिर आपको धोखा दे दिए, तो आप तो वही ले दे के अपने आप को संभाले हैं बड़ी मुश्किल से, और फिर आप उसी चीज़ में फंस जाएंगे। इसलिए भी आप निर्णय ले लिए हैं कि अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना है। कोई अच्छा इंसान मिल गया आप ही की तरह का तो आप उसके साथ भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहेंगे, और नहीं तो अभी जैसी है आपकी लाइफ ऐसे में भी आप खुश हैं, अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं, परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो आप वही है कि अपने आप को दोबारा अब हर्ट करना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अगर आप इनको रिजेक्ट करेंगे इस बार तो आप खुद परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि कल को ऐसा होने वाला है कि ये फिर आपकी तरफ बढ़ने वाले भी नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आपके दिल में भी प्यार इस इंसान के लिए, भले ही आप इनके रवैये को याद करके सोचते हैं कि अब आप आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं आप भी इनको मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी इनका इंतज़ार तो करते हैं, भले ही आप माने या ना माने। अगर अभी आप ऐसा है कि ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और झुक रहे हैं और आप कहीं इनको रिजेक्ट कर देंगे, घमंड में आकर कह दीजिए या किसी भी वजह से, तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ऐसा भी है। तो सोच समझ कर आप निर्णय लीजिए कि बाद में क्या आप इनके बिना रह पाएंगे, क्योंकि ये दोबारा फिर आपकी तरफ आने वाले भी नहीं हैं। ये भी इनका निर्णय हो चुका है, और अभी ये इंसान देखिए पूरी तरह से तैयार है आपके सामने झुकने को। आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद ही रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फैसला आपको लेना है, वो भी सोच समझ कर सही तरीके से फैसला लीजिए, ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। फैसला आप ले लीजिए कि आपको क्या करना है, और पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।